हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। राहुल का मैसेज आया था, भाभी आज बाहर बगीचे में ही मिलते हैं। और मैं आ गई। मैं खुद से सवाल कर रही थी, मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा एक बहुत ही अच्छा पति है, लेकिन राहुल और उसकी बातों ने मेरे अंदर वो जोश पैदा कर दिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। 1 साल पहले मेरे देवर के जरिए राहुल से जान पहचान हुई थी। धीरे धीरे हम दोनों मैसेज और कॉल करने लगे, बातें गहरी होने लगी। उसकी बातों ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये गलत है, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। मैं अपने बदन में एक अजीब सी गर्माहट महसूस कर रही थी। मैं खुद से कह रही थी, मधु संभाल ले अपने आप को और घर चली जा, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। तभी राहुल आ गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरे पास बैठ गया, इतना पास कि हम दोनों की जांघें एक दूसरे से छू रही थी। उसने धीरे से मेरी कान में फुसफुसाते हुए कहा, भाभी आज आप बना के खूबसूरत लग रही हैं। मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। राहुल इतनी देर क्यों लगाई? वो चुप रहा और धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। हाथ बहुत ही गर्म था। मैं कांप उठी। राहुल कोई देख लेगा, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं चुराया। उसने कहा, यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा, पूरा बगीचा ही खाली हो गया है। वो मेरे और करीब सरक कर बैठ गया। मेरी आंखें बंद हो गई। दिल कह रहा था कि मधु घर चली जा, पति राह देख रहा है, लेकिन बदन में एक अलग तरह की चाहत महसूस हो रही थी। राहुल ने धीरे से मेरी गाल पर हाथ फेरा। सांसें तेज हो गई। मैं हिचकिचाई, लेकिन पीछे नहीं हटी। राहुल ने मेरे होठों पर होठ रख दिया। पहला चुंबन हल्का सा, फिर चुंबन गहरा हो गया। मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। राहुल का हाथ मेरी कमर पर सरक गया। मेरी सिसकारियां निकल गई। राहुल ने कहा, भाभी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आपकी ये खूबसूरत आंखें और ये प्यारी मुस्कान मुझे रातों को सोने नहीं देता है। मैं चुप रही और चुंबनों में खो गई। राहुल मुझे पेड़ के नीचे ले गया। उसने धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू सरकाया और धीरे धीरे हाथ नीचे। मैंने भी धीरे से कहा, राहुल तुम्हारी याद मुझे रातों को बहुत सताती है। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं सिहर गई और सोच रही थी कि ये पाप है, लेकिन कितना मीठा। पति से ऐसे खुशी मुझे नहीं मिली, लेकिन राहुल की चाहत मुझे जिंदा महसूस करा रही है। मेरी आंखें बंद हो गई, दोनों की सांसें तेज। मैंने कहा, राहुल मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बेंच पर बैठ गए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल, हमने ये क्या कर दिया? अगर कोई देख लेता तो? मेरा परिवार है, मैं अपराध बोध महसूस कर रही हूँ। राहुल ने मुझे गले लगाया और कहा, भाभी मैं जानता हूँ आपका परिवार है, आप पर जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन आपके लिए मेरी ये चाहत कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। मैं सोच रही थी, ये जवानी की चाहत है जो कभी नहीं रुकता। आज की ये शाम हमेशा याद रहेगी। एक राज जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। बगीचा पूरी तरह से खाली था। मैं उठी, मैंने अपनी साड़ी संभाली। राहुल ने हाथ पकड़ा और कहा, कल फिर से मिलते हैं। मैंने कहा, शायद। रात होने लगी, लेकिन हमारे भीतर की चाहत अभी भी कम नहीं हुई। पर मेरी जिम्मेदारियां मुझे बुला रही थी और मैं घर की ओर चल पड़ी। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।